दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले का एक गांव है डरहार गांव। इस गांव में पिछले कुछ दिनों से ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं जिसने पूरे गांव के लोगों की नींद उड़ा रखी है। जैसे ही शाम होती है, लोग अपने घरों के दरवाजे कई बार जांचते हैं, परिवार के लोगों को एक साथ रहने की सलाह देते हैं। और अब यह मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि पुलिस भी इस पूरे केस को लेकर हैरान है, क्योंकि यहाँ कोई एक ऐसा शख्स घूम रहा है जो घर में घुसता है, चोरी करता है और जाते जाते घर की महिलाओं और युवतियों के साथ ऐसा कुछ करता है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस घटना के पीछे आरोपी की मंशा क्या है और क्या ये किसी एक आरोपी का काम है या इसके पीछे पूरा गैंग काम कर रहा है। दरअसल ये मामला दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव का है। हुआ कुछ ऐसा कि इस गांव के रहने वाले एक शिक्षक 17 जुलाई को अपने पूरे परिवार के साथ घर में सो रहे थे। वहीं उनकी बेटी भी अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। बाहर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आधी रात के बाद उनके घर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से पूरा गांव दहशत में आ जाएगा। खबरों के मुताबिक आधी रात के बाद जब सभी गहरी नींद में थे, तब एक अज्ञात युवक चुपचाप घर के अंदर घुसा। उसने सबसे पहले घर में चोरी करने की कोशिश की। अलमारी, कमरे और घर के दूसरे हिस्सों में उसने सामान खंगालना शुरू किया और जो भी सामान उसके सामने आया उसने उसे इधर उधर बिखेर दिया। पूरे घर का सामान बिखेरने के बाद आखिरकार उसे घर से करीब 1000 रुपए मिले और उसने उन्हें अपने पास रख लिया। लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो बेहद अजीब था। बताया जा रहा है कि घर में ही उसे एक कैंची मिली। उसने वो कैंची उठाई और सीधा उस कमरे में पहुंच गया जहां युवती सो रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब गया और बिना किसी आवाज के उसके सिर के बाल काटने लगा। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त भी लड़की पूरी तरह से नहीं जागी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात का एहसास ही नहीं हो रहा है। बाल काटने के बाद वो युवक वहां से निकलने लगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अचानक युवती के शरीर में तेज खुजली होने लगती है और इसी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और काले कपड़े पहने एक अज्ञात युवक तेजी से सीढ़ियों के रास्ते छत की ओर भाग रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। लेकिन ये सब देखकर वो बुरी तरह से डर गई थी। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल फोन ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने माता पिता को फोन कर सके। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका मोबाइल ही गायब था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो तुरंत दौड़कर छत पर पहुंची जहां उसके माता पिता सो रहे थे। उसने उन्हें जगाया और पूरी बात बताई। लेकिन जब पूरा परिवार नीचे आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था। कमरे की हालत देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने घर का हर कोना खंगाला है। तभी परिवार की नजर युवती के बालों पर गई। उसके सिर के काफी बाल काटे जा चुके थे। ये देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई चोर चोरी करने के बाद किसी लड़की के बाल क्यों काटेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मामला यही नहीं थमता। अगर ये वारदात गांव के एक ही घर में हुई होती तो शायद लोग इसे एक घटना समझकर जल्द भूल जाते। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब गांव वालों ने पुलिस को बताया कि सिर्फ 8 दिन पहले इसी गांव में बिल्कुल ऐसी ही एक वारदात हो चुकी है। गांव में ही रहने वाले एक डॉक्टर साहब के घर डकैती हुई। बदमाशों ने घर में घुसकर उनकी बहू को कथित तौर पर किसी तरह का नशीला पदार्थ दिया, लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली और जाते जाते उनके सिर के बाल भी काट दिए। सोचिए, 2 अलग अलग घर, 2 अलग अलग परिवार, लेकिन वारदात का तरीका लगभग एक जैसा। पहले घर में घुसना, फिर लूटपाट और जाते जाते महिलाओं और युवतियों के बाल काट देना। यही वजह है कि अब गांव के लोग इसे किसी सामान्य चोरी की घटना नहीं मान रहे हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर आरोपी महिलाओं के बाल ही क्यों काट रहा है? इसके पीछे कोई अंधविश्वास है, कोई तंत्र मंत्र या फिर किसी विकृत मानसिकता वाले अपराधी की हरकत? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। उधर लगातार दूसरी बार एक जैसी वारदात होने के बाद पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम और टेक्निकल टीम की मदद ली जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तब तक डरहार गांव के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगला निशाना किसका होगा? क्योंकि जब कोई अपराधी रात के अंधेरे में चुपचाप घर के अंदर घुस जाए, चोरी भी कर ले, महिलाओं के बाल भी काट दे और किसी को भनक तक ना लगे, तो डर सिर्फ एक परिवार का नहीं रहता बल्कि पूरे गांव की रातों की नींद छीन जाती है। यही वजह है कि आज डरहार गांव का हर परिवार चाहता है कि इस रहस्यमय आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि गांव एक बार फिर बेखौफ होकर सो सके। तो साथियों, ये था बिहार के दरभंगा का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।